चलिए बच्चों, आज मैं इस वीडियो में पुनः एक बार फिर से आप सभी को गणित विषय के अंतर्गत घन और घनाभ से संबंधित कुछ प्रश्नों को बताएंगे। इसके पहले की वीडियो यदि आप देखे होंगे तो मैं वीडियो आपको जो पार्ट 1 जो घन और घनाभ का है वो आप पहले देख लीजिएगा, उसके बाद फिर से आप इसको देख लीजिए। इसमें कुछ घन और घनाभ से संबंधित प्रश्नों को मैं बता रहा हूँ। इसके पहले मैं बेसिक जो जानकारी था घन और घनाभ से संबंधित उसको मैं इसके पहले वीडियो में बता चुका हूँ, और इसमें हम आपको घन और घनाभ से संबंधित कुछ मध्यम स्तरीय प्रश्नों को मैं बताऊंगा। इसके बाद अगले वीडियो में या इसी में आगे आपको थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन भी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं आज इस पार्ट में हम देख रहे हैं कि पहला प्रश्न जो है कि एक घन की आयतन दिया हुआ है 1331 घन मीटर है, और इसका किनारा जो है वो संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल जो है वो निकालना है। किनारा एवं संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल तो पहले कैसे बनाएंगे देखेंगे, सॉल्यूशन करके लिखेंगे। हम पहले दिया हुआ है वो लिख देंगे घन का आयतन को भी से सूचित करते हैं बराबर 1331 मीटर क्यूब दिया हुआ है। तो पहले किनारा का फार्मूला हो जाएगा क्यूबिक रूट अंडर वी, यानी 1331 का हम घनमूल निकाल लेंगे। आप जानते हैं 1331 का घनमूल कितना होगा, जी हाँ 11 और मीटर क्यूब में तो मीटर निकल गया सीधे। तो अब संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, बिल्कुल हल्का प्रश्न, फिर फॉर्मूला लगा देंगे। संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल बराबर होता है 6 गुना किनारा का स्क्वायर, 6a²। 6 किनारा है 11 तो 11 का स्क्वायर, यानी 6 गुना 11 का स्क्वायर 221। अब इसको गुना करेंगे 6 12 6 72, यानी 726 है ना, 726 मीटर और स्क्वायर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न, अच्छा है, आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक घनाभ के 3 सागणक किसको कहते हैं। मान लिया कि ये घनाभ है और इसके 3 संलग्न हो जाएगा, ये और एक नीचे वाला। जैसे ये आप कमरे में खड़े हैं तो जिसका पृष्ठ एक दूसरे से लगा हुआ है, ये और ये से लगा हुआ, तो ये हो जाएगा और ये वाली हो जाएगा। इन 3 संलग्न पृष्ठों का क्षेत्रफल दिया हुआ है x y z। तो पहले लंबाई चौड़ाई हम मान लेते हैं, ऐसे बनाएंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे कि माना कि जो दिया गया घनाभ है उसकी घनाभ की लंबाई मान लेते हैं आप l मान लो, चौड़ाई को b मानेंगे, ऊंचाई को h मानेंगे, ठीक है। तो 3 संलग्न पृष्ठ जो है, एक ये हो गया, मान लिया कि एक ये जो हो जाएगा और एक नीचे वाली हो जाएगा, है ना। तो ये तो 3 संलग्न पृष्ठों का क्षेत्रफल देखा जाए तो x बराबर कितना हो जाएगा, x यानी नीचे वाला तो l गुना b, y ये कितना हो जाएगा b गुना h, और z बराबर कितना हो जाएगा तो h गुना l। अब ये समीकरण 1, समीकरण 2 और ये समीकरण 3, ये तीनों जो पार्ट निकला इसको गुना करने पर, इसको तीनों को क्या करेंगे, गुना करें तो क्या हो जाएगा पता चलेगा। यहाँ x गुना y गुना z बराबर l गुना l, 2 बार, ये भी प्रत्येक है l, यहाँ गुना करेंगे lb गुना bh गुना hl, तो प्रत्येक l 2 बार, bb 2 बार, h 2 बार, यानी lbh का होल स्क्वायर हो गया। इसके पहले आप जानते हैं यहाँ आयतन भी लिखा हुआ है, क्योंकि आयतन बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी v बराबर lbh, है ना। तो v के v रहने देंगे और lbh के जगह पे हम लिखेंगे lbh बराबर कितना है, v बराबर lbh, ये निकाल दिए। अब ये समीकरण पहला और ये समीकरण दूसरा हम निकाल दिए हैं, x y z बराबर कितना है lbh का होल स्क्वायर, और lbh के जगह पे हम क्या लिख देंगे, v लिख देंगे, यानी x y z बराबर कितना होगा, lbh के जगह पे क्या लिख देंगे, v, तो स्क्वायर। यही सिद्ध हो गया कि v स्क्वायर बराबर lbh, या फिर v पूछेगा तो रूट v स्क्वायर बराबर कितना हो गया lbh, यही सिद्ध करना था ना, v स्क्वायर बराबर x y z, या सिर्फ v पूछेगा तो रूट अंडर x y z, ये भी हो सकता है। यही है सिद्ध करने का था, प्रूफ, ठीक है, नोट कीजिएगा। और अगला प्रश्न मैं बता रहा हूं,
आप इसको तब तक नोट भी करते जाइए, हम लिख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक आप इसको वीडियो को, ये जो प्रश्न है उसको नोट कीजिए, देखिए अपने नोटबुक पर। अगला प्रश्न है एक आयताकार ठोस की लंबाई। आयताकार ठोस मतलब हो गया घनाभ। एक आयताकार ठोस की लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई उसके ऊंचाई का दोगुनी है, दोगुनी है, ठीक है। यदि विकर्ण की लंबाई 12 मीटर है, यदि विकर्ण की लंबाई कितना है 12 मीटर है, तो उसका आयतन तथा कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, यह प्रश्न है। चलिए आप भी इसको बनाइए। पहले तो हम क्वेश्चन बनाने के पहले अपने माइंड में सेट करेंगे कि ये क्वेश्चन बनेगा कैसे, यानी कॉपी पर नोटबुक पर बनाने के पहले आप इसको मैथ को जो है वो अपने माइंड में बनाओ। माइंड मेकअप करेंगे, उसके बाद ही हम कलम चलाएंगे अपने नोटबुक पर कि क्वेश्चन कैसे हम बनाएं। ये नहीं कि बस बनाना शुरू कर देंगे। आपका प्रैक्टिस यदि अच्छा है तो ठीक है, बनाना शुरू कर देंगे, अच्छी बात है, लेकिन प्रैक्टिस करें तब उसके बाद बनाना शुरू करें। चल देखते हैं। एक आयताकार ठोस, सॉल्यूशन लिखेंगे। घनाभ की जो है लंबाई और चौड़ाई उसके ऊंचाई की दोगुनी है, तो निश्चित तौर पर हम पहले मानेंगे, दिया हुआ नहीं तो मानेंगे कि माना कि जो दिया गया घनाभ है, दिया गया घनाभ, आयताकार ठोस मतलब हो गया घनाभ की ऊंचाई मान लेंगे, ऊंचाई मान लो आप x, तो लंबाई और चौड़ाई क्या है उसकी ऊंचाई की दोगुनी, यानी लंबाई बराबर भी हो जाएगा 2x एंड चौड़ाई बराबर भी हो जाएगा 2x। अब दिया गया है क्या, विकर्ण दिया हुआ है, तो विकर्ण का फॉर्मूला निकालेंगे। विकर्ण का फॉर्मूला होता है रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। अब विकर्ण कितना दिया हुआ लिख देंगे हम 12 बराबर लंबाई कितना है तो 2x है, इसका स्क्वायर कर लिए, चौड़ाई कितना है ये भी 2x है, इसका स्क्वायर कर लिए, ऊंचाई x है तो x का स्क्वायर। इस तरह हम बनाएंगे तो 12 बराबर रूट अंडर 2x का स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर, फिर 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, यानी 12 दिस इम्प्लाई 12 बराबर कितना हो जाएगा 4 4 8 1 9x स्क्वायर। तो 12 बराबर 9 का वर्गमूल 3x स्क्वायर x, तो x बराबर कितना होगा 12/3 यानी 4 निकल गया। तो इम्प्लाइज x का वैल्यू निकल गया, x का वैल्यू कितना हो गया 4, और ये फिर मीटर में है तो ये भी 4 मीटर। लंबाई कितना हो गया 2x है तो 2x का वैल्यू 4 यानी 4 दूना 8 मीटर, और चौड़ाई भी 2x है तो 2 गुना 4, x का वैल्यू 4 रखेंगे तो 8 मीटर हो गया। इस तरह लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकल गया। अब आसान हो गया, अब जो भी निकालना है निकाल देंगे। आयतन, आयतन बराबर LBH, तो L का वैल्यू कितना है 8, B का वैल्यू भी 8 और H का वैल्यू भी हम 4 निकाले, तो अब निकाल दीजिए 8 8 64 गुना 4 4 चौके 16 6 चौके 24 से 25 यानी 256 मीटर। आयतन हमेशा घन मीटर में निकलेगा, और यदि निकालेगा कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल तो होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, तो 2L कितना है 8, B भी 8 प्लस B 8, H निकला है 4 प्लस H है 4 गुना 8, ठीक है निकाल दिए। देखिए LBH दिया हुआ है तो 2 8 8 64 8 चौक 32 एंड फिर 8 चौके 32, कितना हो गया 2 64 32 64 कितना हो गया 128, यानी ये भी 256 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल भी 256 और आयतन भी 256, दोनों 256। इस तरह से ये प्रश्न एक बार फिर से आप इसको वीडियो को रोक करके और इसको आप उतार लो, अच्छा रहेगा। ये दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न मैं बताया, ठीक है। आगे फिर से मैं प्रश्न लिखता हूं, तब तक आप इसको आप नोट करो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर शायद ये चौथा प्रश्न है। किसी आयताकार ठोस या
घनाभ ही मैं लिख देता हूँ, किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात कितना है, 4:5:6 है। ठीक है। यदि इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है 3700 वर्ग मीटर, यदि इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, 3700 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है। तो इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एंड आयतन ज्ञात करें। ये भी क्वेश्चन अच्छा प्रश्न है, आपको मैट्रिक परीक्षा में, कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा भी है यह प्रश्न। आप इसको बनाइए। पहले तो आप बनाने के पहले माइंड मेकअप कीजिए, माइंड में इसको सेटअप कीजिए कैसे हम इसको बनाएंगे। जल्दी से माइंड का कंप्यूटर को दौड़ाइए, है ना। माइंड का जो है पहले सीपीयू आपका काम कर रहा है, अब मॉनिटर पे लेकर के आइए, है ना। माइंड का सीपीयू में ये अब बन गया, तैयार हो गया। अब इसको मॉनिटर पर हम ला रहे हैं। पहला है, मान लेंगे इसी तरह लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात है 4:5:6, तो लिख देंगे इस तरह से, माना कि घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या है, लंबाई को मान लेंगे 4x, चौड़ाई को मान लेंगे 5x, ऊंचाई को मान लेंगे 6x। अनुपात मिलेगा तो ऐसे ही मानेंगे। तो इसीलिए अब फॉर्मूला लिखेंगे, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 × LB + BH + HL होता है ना। तो अब इसमें हम धर देंगे वैल्यू जो लिखा हुआ है, धर देंगे। इतना बराबर दिया हुआ है कितना, 3700। अब हम रखेंगे इसको 2L के वैल्यू कितना लिखेंगे, 4x, गुना B का वैल्यू है 5x लिख देंगे, प्लस फिर B 5x गुना 6x प्लस 6x गुना 4x, ये बराबर 3700। तो हल करेंगे, 2 4 बचे, पहले संख्यात्मक पद को गुना करते हैं, 20x गुना x², 5 6 का 30 x गुने x² प्लस 6 4 के 24 x गुना x² बराबर 3700। तो कितना हो गया, 2 20 30 50 और 24 कितना हो गया, 74। तो 2 गुना 74 x² बराबर कितना हो गया, 3700। तो x² बराबर 3700 में जा कर के ये 2 गुना 74 से भाग दे देंगे। ठीक है, कट जाएगा, कितना कटेगा, 16 18 दूनी 36, 5 इतना, फिर काटेंगे, शायद संभवतः ये 25 बार कटना चाहिए, 74 दूनी 5 बार यही कटेगा। तो x बराबर कितना होगा, x² बराबर आ गया है 25, तो x बराबर कितना होगा, √25 यानी 5 है ना। 25 बार आता है या नहीं, 74 को 25 से गुना करते हैं, 4 5 20 7 5 35, 2 37, 4 2 8, 7 2 14। ठीक है, तो x वैल्यू आ गया 5, तो यहाँ पर फिर रख देते हैं, लंबाई 4x है तो 4 गुना 5, 5 गुना 5, 6 गुना 5 यानी 4 5 20 मीटर, 5 5 25 मीटर और 6 5 30 मीटर। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकल गया मेरा आंसर। तो अब फिर क्या निकालना है, अब फिर आयतन निकालना है। तो इसीलिए आयतन बराबर कितना होगा, V बराबर LBH, L कितना निकला हुआ है 20, B 25, H 30। अब गुना कर दी, 25 दूनी 50 दिया 150, 25 दूनी 50 दिया 150 और ये 2 शून्य, तो कितना हो गया 15,000 मीटर क्यूब, यही आ गया आयतन बराबर 15,000
घन मीटर। यही आंसर आपका हो गया आंसर। ठीक है, उतारिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले तब तक इसको आप जब तक उतारिए, वीडियो को उतारते जाइए भी। आपका एक तरह से मैथ का क्लास ये आपका मैं कर रहा हूँ। अगला अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन को मैं उतारता हूँ। मेंसुरेशन का घन और घनाभ बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके मैं आपको बेलन मेंसुरेशन में बताऊंगा, बेलन, शंकु, छिन्नक और उसके बाद गोला, अर्धगोला, ये सारी टॉपिक मैं बताऊंगा एक एक करके प्रत्येक वीडियो में। चलिए मिटा देता हूं मैं प्रश्न। पहले प्रश्न लिखते हैं हम और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न है क्वेश्चन, पानी का एक हौज है। पानी का एक हौज 4 मीटर लंबा तथा 3.5 मीटर चौड़ा है और हौज पानी से भरा हुआ है। हौज पानी से क्या है, भरा है। अब का प्रश्न है क्या कि पानी की सतह जो ऊपर जो है वो सतह उसको 2 सेंटीमीटर गहरा करना। पानी की सतह 2 सेंटीमीटर गहरा करने के लिए कितना लीटर पानी निकालना होगा, यह प्रश्न है। कितना लीटर पानी निकालना होगा। तो पानी निकालने के लिए पहले घन का पहले कितना आयतन है, पहले माइंड सेटअप कीजिए कि घन में पहले से पानी कितना था। अब निकालना है कितना पानी, उसकी गहराई दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। तो कितना पानी निकालना है वही निकाल देंगे और बचा पानी भी निकाल देंगे। पहले तो देख लीजिए, घनाभाकार टंकी या हौज जो भी दिया हुआ है, हौज की लंबाई L बराबर कितना है 4 मीटर, चौड़ाई B बराबर कितना है 3.5 मीटर और ऊंचाई पहले से जो है वो कितना है पहले से पता नहीं है। ठीक है, निकाला गया घनाभाकार हौज की लंबाई, निकाले गए पानी की ऊंचाई कितना है 2 सेंटीमीटर। तो ये सेंटीमीटर में है तो इसको भी सेंटीमीटर बदल दो। 4 मीटर का मतलब हो गया 400 सेंटीमीटर, 3.5 मीटर का मतलब 100 से गुना कर देंगे तो 350 सेंटीमीटर ये था। अब जो निकालना है उसी को हमको निकाल लेंगे। ये निकालना है, ये मान लिया कि घनाभ का ये लंबाई था कितना, लंबाई था 400, चौड़ाई कितना था 350, चौड़ाई 350 और निकालना है कितना, ये गहराई है, ये गहराई है। ठीक है, तो ये 400 दिया हुआ है और ये 350 दिया हुआ है। अब गहराई कितना ये हम निकालेंगे, ये निकालना है ये गहराई। तो गहराई को हम मान लेते हैं h, नहीं गहराई भी दिया हुआ है, गहराई भी 2 सेंटीमीटर है तो अब सेंटीमीटर बोल देंगे। तो इसलिए निकाले, हल्का प्रश्न है तब तो, निकाले गए पानी की आयतन बराबर जो निकाला गया पानी, लंबाई तो वही है पूरा निकालेंगे, लंबाई चौड़ाई वही रहेगा 400, चौड़ाई 350 और गहराई 2, तो कितना आ गया v बराबर गुना कीजिए 35 दूना 70, 35 दूना 70 चौके 140 और 3 शून्य यहाँ 1 शून्य यहाँ 4 शून्य, इतना सेंटीमीटर क्यूब यही पानी निकालना होगा। अब लिखेंगे क्योंकि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर, तो इसीलिए इतना है 5 शून्य है ना, इतना सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको लिखना बदलने के लिए 1000 से भाग देंगे, कितना है
इतना में 1000 से भाग दिए तो कितना 1400 लीटर। अतः लिखेंगे टंकी या हौज से 2 सेंटीमीटर पानी की गहराई कम करने के लिए हौज से या तो लिखेंगे 14 लाख सेंटीमीटर क्यूब या 1400 लीटर पानी निकालना होगा। ठीक है, आगे प्रश्न है, क्वेश्चन अगला एक अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा। एक परीक्षा भवन जो 120 परीक्षार्थियों के लिए बना हुआ है, 120 परीक्षार्थियों के लिए बना है। इसका कैपेसिटी है 120 परीक्षार्थी का। प्रत्येक परीक्षार्थी को 5 वर्ग मीटर भूमि चाहिए। प्रत्येक परीक्षार्थी को 5 वर्ग मीटर भूमि चाहिए तथा 30 घन मीटर वायु चाहिए। प्रश्न को समझते जाइए। यानी वो आयतन, वायु मतलब आयतन हो गया। तो परीक्षा भवन की लंबाई चौड़ाई अब ये भी दिया हुआ है। परीक्षा भवन की लंबाई एंड चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, तो उसकी ऊंचाई क्या होगा? परीक्षा भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। बहुत ही अच्छा प्रश्न, बहुत ही प्रश्न। चलिए हम बनाते हैं। इसको मिटा देते हैं, आगे चलते हैं। प्रश्न जो अभी हम लिखे स्क्रीन पर, बोर्ड पर आप जो देख रहे हैं, माइंड सेटअप कीजिए। पहले आप कंप्यूटर के सीपीयू में यानी अपने मस्तिष्क में इसको बनाइए, पर मॉनिटर पर लाइए। पहले इनपुट सिस्टम को चलिए ऑन कीजिए, अंदर माइंड में सीपीयू में ले जाइए। मेकअप एंड नेक्स्ट स्क्रीन पर, मॉनिटर पर आ रहा है आपका बनाने के लिए कॉपी पर। पहले तो परीक्षा भवन की लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है 3:2, तो मान लेते हैं परीक्षा भवन की लंबाई बराबर 3x और चौड़ाई बराबर 2x मान लिया, माना कि। अब लिखेंगे चूंकि एक परीक्षार्थी को कितना चाहिए जगह? 5 वर्ग मीटर, 5 मीटर स्क्वायर भूमि चाहिए। तो कितने परीक्षार्थी हैं? 120 परीक्षार्थी। तो इसलिए 120 परीक्षार्थी को कितना भूमि चाहिए? तो 5 गुना 120 यानी 600 मीटर स्क्वायर। यही क्षेत्रफल हो गया, इसीलिए यही क्षेत्रफल हो गया सतह का। इसलिए परीक्षा भवन के, चूंकि यही सतह पर बैठेगा ना, तो सतह का क्षेत्रफल हो गया 600 मीटर स्क्वायर। अब क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भाई? लंबाई गुने चौड़ाई। तो क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई बराबर 600। ठीक है, तो अब लंबाई कितना हम माने हैं देख लो, 300 लिख दिए। ठीक है, और चौड़ाई कितना है? 2x लिख दिए। तो 2x गुना 3x बराबर 6x, गुना कीजिए 3 दूना 6x स्क्वायर बराबर 600। तो x स्क्वायर बराबर 600/6 यानी आ गया आपका 10, यानी अनुपातिक राशि x बराबर हो गया, x बराबर कितना हो गया? 10। तो अब निकाल देंगे, इसीलिए लंबाई बराबर 3x एंड
चौड़ाई बराबर 2x, तो 3 गुना 10 यानी कितना 30 मीटर, और 2 गुना 10 यानी कितना हो गया 20 मीटर। लंबाई चौड़ाई निकल गया, लंबाई चौड़ाई निकल गया। अब लिखेंगे आयतन भी निकालेंगे, क्योंकि एक परीक्षार्थी को कितना हवा चाहिए 30, देख रहे हैं 30 मीटर क्यूब, 30 मीटर क्यूब हवा चाहिए। तो कितने परीक्षार्थी कैपेसिटी है परीक्षा कौन का 120, तो 120 को कितना चाहिए 120 गुना 30 यानी 12 36 पर 2 शून्य, इतना मीटर क्यूब, ये आयतन हो गया। इसीलिए आयतन यानी V बराबर 3600 मीटर क्यूब। आयतन बराबर कितना होता है LBH बराबर 3600, तो L कितना है आपका 30, B कितना है 20, H पता नहीं है तो H को बटा में कर दिए, तो H बराबर कितना हो गया 3600 बटा 30 गुना 20, एक शून्य से एक शून्य काट दो, एक शून्य से एक शून्य काट, 3 दूना 6, 6 के 36 यानी 6 मीटर निकल गया। तो ऊंचाई आपका निकल गया बराबर कितना 6 मीटर निकल गया तीनों, है ना। L बराबर 30 मीटर, B बराबर 20 मीटर, H बराबर 6 मीटर। बहुत अच्छा प्रश्न आंसर, ठीक है। नोट करें आप इसको भी। तब तक आप नोट करो कॉपी पे, यूट्यूब पर सबसे पहले माइंड पे इसको आप छाप छोड़ लें। इसके बाद हम एक प्रश्न देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। घनग्राफ से ही एक खेत, आयताकार खेत है, एक आयताकार खेत की लंबाई मान लिया कि 200 मीटर, चौड़ाई है 150 मीटर है, ठीक है। खेत के एक कोने में, खेत के एक कोने में 4 मीटर लंबा और 2 मीटर चौड़ा तथा 10 मीटर लंबा, 5 मीटर चौड़ा तथा 2 मीटर गहरा गड्ढा खोदा तथा गड्ढे की मिट्टी को शेष खेत में, जो बचा हुआ गड्ढा छोड़ करके है उसमें फैला दिया गया, तो शेष खेत के फैले मिट्टी की ऊंचाई क्या होगा। यानी शेष खेत में जो मिट्टी फैलेगा वो कितना ऊपर उठेगा, कितना ऊपर उठेगा शेष खेत में फैला मिट्टी। देख लीजिए बढ़िया से, फिर से एक बार मैं पढ़ देता हूँ, यदि लिखा हुआ पता नहीं चल रहा है, जल्दी स्पीड में मैं लिख दिया हूँ, तो जल्दी लिखने के कारण थोड़ा आपको हो सकता है कि पता नहीं चले, तो मैं इसको फिर से पढ़ देता हूँ। पहला लिखा हुआ है एक आयताकार खेत की लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 200 मीटर और चौड़ाई है 150 मीटर, ठीक है। और उसके एक कोना में, कहीं भी कोना में या कहीं भी एक गड्ढा खोदेंगे और गड्ढा की लंबाई चौड़ाई दिया हुआ, गड्ढा 10 मीटर लंबा, चौड़ा कितना 5 मीटर पहले और गहरा है, इसी को शेष खेत में फैला देंगे। मान लिया कि ये खेत है, ये सॉल्यूशन लिख देंगे, खेत है, लंबाई कितना है 200 मीटर, चौड़ाई है 150 मीटर। तो देखते हैं पहले, खेत की लंबाई बराबर 150 मीटर एंड चौड़ाई बराबर, लंबाई सॉरी 200 मीटर है, लंबाई 200 मीटर, चौड़ाई है 150 मीटर। तो खेत का क्षेत्रफल, संपूर्ण खेत का
क्षेत्रफल बराबर कितना होगा 200 गुना 150, यानी कितना होगा 15 दूना 30 और 2 शून्य यहाँ 1 शून्य यहाँ, यानी 3 शून्य और इतना मीटर क्यूब। ठीक है। अब गड्ढा जो खनने गहरा, गड्ढा का लंबाई दिया हुआ है, लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई बराबर 5 मीटर, तो इसीलिए क्षेत्रफल कितना होगा, तो 10 गुना 5 यानी 50 मीटर क्षेत्रफल स्क्वायर निकलेगा, स्क्वायर नहीं, तो इसीलिए। और गहराई भी लिखा हुआ है, गहराई है 2 मीटर, तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। और आयतन यदि पूछेगा तो आयतन निकल जाएगा 10 गुना 5 गुना 2, यानी 10 पचे 50 गुना 100 मीटर क्यूब। अब लिखेंगे, चूंकि अब खेत से गड्ढा खोदे, खेत से गड्ढा खोद दिया और गड्ढा को शेष खेत में फैलाने, चूंकि लिख देते हैं गड्ढे की मिट्टी को शेष खेत में क्या किया गया, फैलाया गया। इसीलिए पहले शेष खेत का क्षेत्रफल निकाल देते हैं। शेष खेत का क्षेत्रफल कितना होगा, क्योंकि गड्ढा में तो फैलेगा नहीं, गड्ढा की मिट्टी को शेष खेत में फैला रहे हैं, तो पूरा था 30,000 मीटर था, है ना। उसमें से गड्ढा जो खन दिए 50, तो उसको घटा देंगे तो कितना होगा 30,000, 15 गुना 30 पर, हाँ 30,000 में से हम 50 घटा देंगे तो कितना बचेगा 50, और ये बचेगा 29,950 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यही बचेगा। अब चूंकि गड्ढे की मिट्टी को शेष खेत में क्या किया गया है, फैलाया गया है, इसीलिए गड्ढे की मिट्टी का आयतन बराबर शेष खेत में फैले मिट्टी का आयतन, यही इसी से बनेगा। इसी से आपका प्रश्न का सॉल्यूशन आपका हो जाएगा। फैलाया गया है, इसीलिए गड्ढे की मिट्टी का आयतन बराबर शेष खेत में फैले मिट्टी का आयतन। तो गड्ढे की मिट्टी का आयतन दिया हुआ है, गड्ढे की मिट्टी का आयतन हम निकाल चुके हैं, कितना 100 मीटर क्यूब, 100 मीटर क्यूब, है ना। 5 दूना 10 पचे 50 दूना 100, 100 मीटर क्यूब। और शेष खेत में मिट्टी का आयतन कितना होगा, शेष खेत का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। आयतन बराबर कितना होता है, क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, LBH होता है ना। शेष खेत का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, तो ऊंचाई निकालना है, तो इसीलिए ऊंचाई के लिए चला गया बटा में, तो 100, शेष खेत का क्षेत्रफल कितना है 29,950, तो 1 शून्य से 1 शून्य, यानी 5 दूना 10, 5 से कटेगा 5 पचे 25, 4 5 9 45, फिर 5 9 45, है ना, यानी 2/599 इतना मीटर, सेंटीमीटर बदल देंगे तो 200/599 सेंटीमीटर, इतना ऊपर उठेगा, जो बहुत कम होगा, बहुत छोटी फैलेगा। ठीक है, इस तरह से इस प्रकार का और भी क्वेश्चन इससे, मतलब ये तो हम स्वयं लिख करके दिए हैं, और दूसरे प्रश्न भी हो सकते हैं, इसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज घन और घनाभ से जो आज का टॉपिक है गणित का, उससे आज हम कुछ प्रश्नों को आपको सॉल्व करवाएं। यदि और भी कोई प्रश्न यदि आपके सामने हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, बताएं, मुझे लिख कर दें, मैं ज़रूर आपको उसको बताऊंगा, है ना। घन और घनाभ से जो आज मैं प्रश्न आपको बताया कैसा लगा ये भी आप बताइए, वीडियो को लाइक करें, और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में, गुड बाय।